इस खबर को लेकर आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। आगे बढ़ते हुए कांग्रेस से जुड़ी खबर। कांग्रेस की महारैली से पहले बीजेपी ने निशाना साधा है। राहुल एसआईआर पर भ्रम ना फैलाएं, ये बीजेपी ने कहा है। साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की बात भी कह दी है। बीजेपी ने कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ना करें, कांग्रेस तो घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है। यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर जो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी कह रही है कि आप तो घुसपैठियों को बचा रहे हैं। संसद में एसआईआर पर विस्तृत चर्चा हुई है। बीजेपी और जिस तरीके से जिंदा लोगों को मारा जा रहा है और मरे हुए लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं, हम लोगों के वोटों का हक छीना जा रहा है, इसका जवाब जनता मुंह तोड़ देगी। इसीलिए ये रैली का आयोजन किया गया है। मेरा नाम नैश नुसरत अली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज मुझे ज्ञानेश कुमार की बेस में क्यों आना पड़ा, क्योंकि भारत देश की जनता का और जनता की अदालत का अगर सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। क्योंकि चुनाव आयोग अब केवल और केवल मोदी आयोग बन गया है। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है, जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा देती है। तो कब तक ज्ञानेश कुमार बीजेपी के पपेट बन के रहेंगे? तो हमारा ये आह्वान है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से, एक चेतावनी है ज्ञानेश कुमार जी को कि अपने जमीर को पहचानिए, वरना आने वाले समय में भारत देश की जनता आपका ये हश्र करने वाली है। को नहीं रोका, हमारे वोट की चोरी नहीं रोकी। 150 करोड़ देश की जनता उनका ये हश्र करने वाली है और हमारी इंस्पेक्टर इनको गिरफ्तार करके लाने वाले हैं, क्योंकि ये चोरी होती है, चाहे वो वोट की हो या पैसे की हो या किसी के सामान की हो। ज्ञानेश कुमार जी को इस देश की जनता इसी हालात में बहुत जल्दी लाने वाली है, अगर उन्होंने जनता के साथ न्याय करना बंद नहीं किया। ये देश के चोर हैं, देश के प्रजातंत्र के सबसे बड़े दोषी हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गणेश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गणेश कुमार। अपना नाम बताइए, आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। मैं शिल्पी अरोड़ा हूँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से। और हम लोग जो हैं अपने वोट चोरी के लिए, जो ये राहुल गांधी जी के आह्वान में ये रैली बुलाई गई है, पूरे देश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। महिला कांग्रेस सभी यूनियन टेरिटरीज और सब प्रदेशों से आई हुई है। हम लोग मांग करते हैं इस वोट की चोरी तुरंत रोकी जाए, नहीं तो इंडिया का हश्र भी बहुत खराब होने वाला है। और इस वोट चोरी को जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, देश की जनता उनको इस स्थिति में पहुंचाने वाली है। इसलिए हम सिंबॉलिकली यहाँ पर कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार को जंजीरों में जकड़ के लाए हैं। अरे भाई इधर स्टेप पे कैमरा पर्सन को परेशान होता है। Today we had a rally from the Freedom March under the Kajan Karge. From Bangalore we had a Freedom March. We started from there, now we are ending at Ramlila Maidan. Rama gave us a clear administration. We want to give a message to this country that clear administration, free and fair election. विपक्ष को सबसे पहले बिहार के धरती पर आना चाहिए। बिहार की धरती वैसे भी जो है ज्ञान की धरती है। बिहार ने पूरे देश को संदेश दिया है, ज्ञान दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है। तो जब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता ने पहला जहां से एसआईआर शुरू हुआ और उसके पक्ष में और बाद में मतदान करने का काम किया, तो ये विपक्ष थियोरेटिकल कर रहे हैं। जबरदस्ती राजनीति करना कोई काम नहीं है विपक्ष के पास। देश की जनता समझ रही है और देश की जनता इसीलिए इनको जो है नकारने का काम कर रही है। चोर एसआईआर बहुत प्रमुख चीज है। आप देख लीजिए
ये लोकतंत्र है ना, हम फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल बोलते हैं ना। हमारी संविधान क्या कहता है, हम कैसे वोट में सरकार चुनते हैं, नेता कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा विधायक या एमपी कैसे चुने जाते हैं, लोग चुनते हैं। अभी आप चुन रहे हो कौन वोट देगा नहीं देगा, ये हक आपको किसने दिया? ये हक आपको जनता ने चुना है उनकी भलाई के लिए, उनके अधिकार को सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए और संविधान को प्रतिपालन करने के लिए। आपको जनता ने यह हक नहीं दिया कि उनके अधिकार आप छीन लो। कांग्रेस पार्टी की रैली पूरी तरह फ्लॉप होगी। जान चुकी है कि वो अपने कर्मों की वजह से हार रही है, लेकिन वो रैली करके संदेश देना चाहते हैं। ईवीएम पर, एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर अपना दोष देना चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस अपने कर्मों से हार रही है, अपनी नीति से हार रही है, अपने नेतृत्व की खामियों की वजह से हार रही है। कांग्रेस से उन्हीं के नेता सवाल पूछ रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, इसलिए सवाल न उठे इसलिए रैली कर रहे हैं। रैली में भीड़ बुला लेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि इसी दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 0 पे आउट कर दिया था और बिहार के लोगों ने सिंगल डिजिट में सिर्फ 6 सीटें दी। जो भी अपने पराक्रम से उनके उम्मीदवार 6 जीते, उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं रहा। वोट चोरी का मसला आपने देखा है। सोनिया गांधी जी जिस समय भारत की नागरिक नहीं बनी थी, उस समय उनका मतदाता सूची में नाम आ गया था। ऐसे ही नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है। अगर आपकी परिपाटी भी ये रही हो, आपके भाव में भी ये हो, तो भी हम नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। इस तरह से काम है भाई, उसमें क्या है, वो चाहे 100 बार एक हो जाए। जनता समझ रही है, बिहार के चुनाव में जनता ने स्पष्ट इस बात। पहली बात तो कांग्रेस एक महा रिजेक्टेड पार्टी है, जिसको देश में सभी जगह से उनको रिजेक्ट किया गया। अब ये फेल हुए लोगों का जमावड़ा है जो आज दिल्ली में जम रहा है, लेकिन ये जमावड़ा पूरी तरीके से फेल होगा। और जहां तक वोट चोरी का सवाल है, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में, सदन में जिस प्रकार से इनकी वोट चोरी की धज्जियां उड़ाई हैं, वो सबको पता है। तो वोट चोरी अब कोई विषय नहीं है, ये फेल हुए लोग हैं। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली, और रैली को लेकर एक तरफ तो कांग्रेस की तैयारी है, दूसरी तरफ बीजेपी निशाना साध रही है, कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, जो कतई ठीक नहीं है। और इधर दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुटाने भी हैं और लोगों को ये बताना है कि आपके वोट का अधिकार क्या है, वोटर लिस्ट में आपका नाम जरूरी होना क्यों है, एसआईआर की प्रक्रिया के चलते किसी का भी वोट का हक ना मारा जाए। ये कांग्रेस की मंशा और सोच इस रैली के पीछे है और इसी के चलते हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं और बीजेपी एक के बाद एक रिएक्शंस इस पर दे रही है। दोपहर 1 बजे का टाइम रहेगा जब इस रैली की शुरुआत होगी और माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे बड़े जो नेता हैं उनका संबोधन रामलीला मैदान में इस रैली में होने वाला है। एक बार फिर से मंच से दोहराया जाएगा कि कैसे लोकतंत्र खत्म हो रहा है। एक बार फिर से कहा जाएगा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजते हुए नजर आएंगे। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए देखिए कैसे यहाँ सांकेतिक रूप में चुनाव आयोग को दिखाया गया है जंजीरों में जकड़े हुए। ये कांग्रेस अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है ताकि लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके कि चुनावों को मैनिपुलेट किया गया है, वोटर लिस्ट में जो फेरबदल हुई है वो विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हुई है। और तमाम नेता अब जब आज पहुंच रहे हैं उनके रिएक्शंस तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी जमकर निशाने पर ले रही है आज की होने वाली इस रैली को भी और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं को भी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कर रही है और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से बात की है। सुनिए।
साथ इस वक्त सर लगातार यही जो आप रैली करने वाले हैं वोट चोरी को लेकर, बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी बचाओ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतरी है। बचाव के लिए क्यों कोई करेगा? इस देश की परंपरा है, इस देश की राजनीतिक और यहाँ हमारी लोकतांत्रिक एक परंपरा है कि उसमें अपनी बात देश के सामने, जनता के सामने कहने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, घरों में जाकर भी बताते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम करके भी बताते हैं और वो बड़ी रैलीज करके, बड़ा प्रदर्शन करके भी बताते हैं। तो वो लोकतंत्र से उनको क्या तकलीफ है कि हम अपनी बात कह रहे हैं? जनता स्वीकार करती है जिस बात को, वही उसी को बहुमत मिलता है। तो बात पहले कही जाती है तब उसकी स्वीकारता आती है ना। लगातार एसआईआर पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, खास तौर पे जनता के बीच में आप कह रहे हैं कि एसआईआर से वोट चोरी हो रही है, आपको लगता है कि जनता के मन में ये मुद्दे जा रहे हैं? क्योंकि लोग तो आपको वोट नहीं कर रहे हैं ना सर। जनता के मन में एकदम से मुद्दा नहीं जाता है, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आती है, धीरे धीरे उस बात पर प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं, लोगों को रिस्पांस देने का मौका मिलता है। तो वो अभी बात चल रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है ना, पूरी कहानी हो जाए और तब हम देखें जनता का उसमें क्या स्वभाव बनता है। मैदान में कुछ कार्यकर्ताओं ने इस तरह के नारे लगाए हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बीजेपी उसको लेकर आक्रामक है, आपका रिस्पॉन्स क्या है उसको लेकर? हम शालीनता से अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस की जो परंपरा रही है शालीन बात कहने का है, अग्रेसिवली कहें, शक्तिशाली रूप से कहें, लेकिन हम उसको शालीनता से अलग हटकर ना कहें। ये हमारी परंपरा है, इसको हम लोग सब मानते हैं। जो इसको नहीं स्वीकार करता है वो सच्चा नहीं है, वो सच्चा देशभक्त या सच्चा कांग्रेसी नहीं है। सच्चा कांग्रेसी ऐसी बात नहीं कहता है, लेकिन अपनी बात को हाँ मजबूती से कहना उस बात को हम मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। सलमान खुर्शीद थे इस वक्त हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह की नारेबाजी रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह की बात नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा वोट चोरी को लेकर भी सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जनता के बीच जाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है और एक दिन आएगा जब जनता इन तमाम मुद्दों को स्वीकार करेगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बड़ी रैली है और इस रैली को लेकर लगातार जो नेता हैं पहुंचने का काम कर रहे हैं। आगे जो भी तस्वीरें होंगी पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।